देश प्रदेश में शुरुआत किसान आंदोलन की खबर के साथ ही करते हैं। कल ट्रैक्टर रैली हुई। ट्रैक्टर रैली के दौरान एक हादसा भी हो गया। एक ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई है। किसान ट्रैक्टर तेजी से चला रहा था, जिसके बाद ट्रैक्टर बैरिकेड से टकराकर पलट गया और एक किसान की इस हादसे में मौत हो गई। आसमान में गणतंत्र दिवस के परेड के जहाज दिख रहे थे और नीचे अक्षरधाम के पास पुलिस और किसानों की तनातनी चल रही थी। सुबह करीब 11 बजे से ट्रैक्टर परेड निकालने के साथ ही इस अव्यवस्था के आसार बनने लगे थे, क्योंकि हजारों ट्रकों में बैठे किसानों को न ही रूट की जानकारी थी और न ही किसान नेताओं की अगुवाई दिखी। इसको अनुभव करना आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है। हजारों हजार की तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और उस स्थिति में जो है इस तरह का आलम अगर बन जाए रवीश, तो फिर समस्या जरूर है। जो इस बात को लेकर हमेशा मंच से भी ये कहा जा रहा था कि आप शांति बनाए रखें, और उसके मद्देनजर आप देखें तो जो तरीका लगातार जैसी स्थिति देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मंगलवार को सुबह 9 बजे किसान नेताओं ने ध्वजारोहण किया और बार बार किसानों से अपील की थी कि शांतिपूर्ण तरीके से किसान परेड करेंगे। घूमना है आपने, लेकिन शांतिपूर्वक घूमना है, किसी उकसावे में मत आना। दिन भर आईटीओ के पास पुलिस से किसानों की झड़प होती रही। गाजीपुर बॉर्डर से आईटीओ गए रवनीत की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई और एक किसान घायल हो गया। कई किसान अपनी टूटी गाड़ियों समेत गाजीपुर बॉर्डर वापस पहुंचे। ये क्या, ये लीवर भी तोड़ दिया? तो ये लीवर किसने तोड़ा? आप कहाँ से आए? साहब मैं संबल जनपद से आया हूँ और हम यहाँ धरने में थे, जबकि रूट बना हुआ था। नहीं, रूट बना हुआ था, पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया। हमें क्या पता दिल्ली का रास्ता था। दिन भर चले इस बवाल के बाद अब किसान गाजीपुर बॉर्डर से अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। लेकिन अगर सरकार और किसानों के बीच इस तरह का गतिरोध बना रहा तो आने वाले दिनों में ऐसे और प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से परिमल और सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का देश के दूसरे हिस्सों में भी असर देखने को मिला। मुंबई के आजाद मैदान में किसान जहां पिछले 3 दिनों से कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बेंगलुरु में भी बाइक और ट्रैक्टर रैली निकाली गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई के आजाद मैदान में कुछ इस तरह किसानों ने कृषि कानून का विरोध किया। पिछले 3 दिनों से हजारों की संख्या में महाराष्ट्र के किसान मुंबई में मौजूद हैं। मंगलवार को किसानों ने यहीं पर झंडा फहराकर अपना आंदोलन खत्म किया। इस मौके पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले भी मौजूद रहे, जिन्होंने ये ऐलान किया कि कृषि कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा। तो वहीं किसान नेता अजित नवले ने कहा कि जरूरत पड़ने पर महाराष्ट्र के किसान दिल्ली जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कमेटी भी बनाई गई है इस पूरे मामले में। हम वो कानून नहीं लागू करेंगे, इसलिए राज्य सरकार भी वैसा कानून लाने की व्यवस्था बना रहे। 1 फरवरी से हम दिल्ली की चारों ओर से पैदल मार्च करेंगे किसान, और संसद की ओर बढ़ के संसद को घेराव करेंगे। इस प्रकार की बातचीत चल रही है। अगर ये निर्णय होता है और संयुक्त मोर्चा हमें इस प्रकार का आदेश देता है, तो महाराष्ट्र का किसान भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। खुद को किसानों का नेता कहने वाले मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा किसानों को नाराज करना नहीं चाहते थे। ऐसे में यहाँ बेंगलुरु में बीच का रास्ता निकाला अधिकारियों ने। किसानों को रैली निकालने की इजाजत दी गई, ट्रैक्टर्स और बाइक के साथ, लेकिन सीमित संख्या में। बेंगलुरु में किसानों के साथ कुछ राजनीतिक पार्टियां और दलित संगठन भी साथ हो लिए। एक छोटी रैली सिखों की भी थी। कुछ ट्रैक्टर्स और बाइक रैली में दिखी। अंग्रेजों के जमाने का जेल, जो अब फ्रीडम पार्क के नाम से जाना जाता है, वहां रैली खत्म हुई। मुंबई और बेंगलुरु में जहां रैली को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया गया, तो वहीं किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि किसानों ने अपनी मांगों को जरूर रखा है, लेकिन अब तक उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिली है। बेंगलुरु से निहाल किदवई के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराकर और वृक्षारोपण के जरिए अयोध्या के नजदीक धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने की शुरुआत हुई है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अयोध्या में राम मंदिर और मस्जिद बनाने को कहा गया था। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर अयोध्या के नजदीक बनने वाली मस्जिद की शुरुआत मस्जिद ट्रस्ट के सदस्यों ने तिरंगा फहराकर की। वृक्षारोपण भी हुआ और मिट्टी की जांच भी। ये मस्जिद धन्नीपुर गांव में बनेगी, जो अयोध्या के राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर है। अयोध्या में मस्जिद और मंदिर दोनों का निर्माण एक 2019 के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद हो रहा है, जिसमें यह कहा गया था कि राम जन्मभूमि साइट पे जो अयोध्या शहर में है वहां एक मंदिर बनेगा और अयोध्या जिले में एक मस्जिद के लिए भी जमीन दी जाएगी। हमने सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू कराया, जो बेसिकली टेक्निकल काम शुरू हो गया है। तो सॉइल टेस्टिंग का काम होने के बाद जब उनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और हमारा टेक्निकल डिज़ाइन पूरा आ जाएगा और यहाँ का मैप अप्रूव हो जाएगा, तो हम फिर निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। धन जो है वो तो देने वाले लोग देंगे। हमने अपील की भी है देने के लिए और लोगों ने देना शुरू भी कर दिया। पिछले महीने मस्जिद ट्रस्ट ने ये डिजाइन जारी करते हुए कहा था कि प्रोजेक्ट के तहत एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनेगा। उस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक कम्युनिटी किचन भी हम साथ में लाएंगे, जो रोज यहाँ पे 1000 न्यूट्रिशियस मील देगा। क्योंकि हम लोगों ने एक सर्वे कराया था इस इलाके का, एक 25-30 किलोमीटर के रेडियस का, कि यहाँ पे क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत है वो है माल नरिशमेंट से जो रिलेटेड डिजीजेस होती हैं। धन्नीपुर की इस मस्जिद का नाम अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि ये किसी बादशाह के नाम पर नहीं होगा। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। आगरा के एक दंपत्ति कत्ल के इल्जाम में 5 साल से भी ज्यादा समय जेल में काट चुके हैं, जिसके बाद अदालत ने उन्हें बेकसूर पाया है। कोर्ट ने कहा कि दंपत्ति को फर्जी फंसाने वाले पुलिस कर्मचारी कार्रवाई हो, साथ ही पुलिस कर्मचारी पर कार्रवाई हो, साथ ही मुकदमा दर्ज करवाने वाले पर हर्जाना लगाया जाए। नरेंद्र आगरा के बाह में सुबह एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते और दिन में सब्जी बेचते। उनकी पत्नी उसी इमारत में एक छोटी सी दुकान में चूड़ियां बेचती थीं। 5 साल पहले स्कूल की छत पे एक बच्चे की लाश मिली। बच्चे के माँ बाप ने शक में नरेंद्र और उनकी पत्नी नजमा को मुलजिम बना दिया। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया, जबकि लाश मिलने पे नजमा खुद बच्चे के घर बताने गई थी। मेरा कौन जाता इस तरीके से, इस तरीके से मैं बच्चे ने छोड़ के आई, माँ बिना चप्पल के, बिना कपड़ा नहीं के, और बिना चप्पल के, बिना बागे नंगे पैर जोगिंदर के घर कहने के लिए गई तुम्हारा बच्चा मार डाला, मगर फिर भी उसने मुझे फंसा। नजमा अपने 2 छोटे बच्चों के लिए भी परेशान थीं कि उनके जेल जाने पे उनका क्या होगा, क्योंकि अंतर धार्मिक शादी की वजह से मायके और ससुराल से रिश्ते नहीं थे। मैं तो थाने में ही छोड़ के आई थी अपने लड़का लड़की को। मैंने कि मेरा कोई है नहीं रखने वाला, मैं अपने बच्चे ने साथ, जब मुझे भेज रहा था मेरे बच्चों को भी भेज दे, इन्हें कौन पालेगा। तो सीओ ने मेरे हाथ में से मेरी लड़की छुड़ा ली थी कि नहीं बच्चा नहीं जाएंगे जेल। करीब 5.25 साल बाद दोनों जेल से छूटे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने दोनों को बेगुनाह पाया और अपने आदेश में लिखा कि एसएसपी आगरा अगर संभव हो तो केस की जांच फिर से कराकर असली अपराधी को पकड़ें। एसएसपी आगरा जांच अधिकारी ब्रह्म सिंह के खिलाफ उदासीनता और लापरवाही बरतने पे कार्रवाई करें। मुकदमा करने वाले को नोटिस दें कि क्यों ना उनसे अभियुक्तों को हर्जाना दिलाया जाए। कि मैं निर्दोष हूँ, वास्तव में मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि सच्चाई सामने आए कि असली मुजरिम कौन है, जिससे मैं गांव जा सकूं। आज मैं गांव नहीं अपने जा पा रहा हूं, क्योंकि उनकी नज़र में मैं अभी भी मुजरिम हूं। नरेंद्र और नजमा को 5 साल तक अपने बच्चों की कोई खबर नहीं मिली। अब पता चला है कि उनकी बेटी कानपुर और बेटा फिरोजाबाद के एक होम में हैं। लिखा पढ़ी के बाद ही वे उन्हें मिल पाएंगे। एक केस सामने आ गया जिसमें अदालत ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन ऐसे ना जाने कितने केस होंगे जिनमें पुलिस छूट जाती है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बेकसूर जेल चले जाते हैं। आगरा में नसीम और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।